दोस्तों नमस्कार। आप सभी का एक बार पुनः स्वागत है, अभिनंदन है। पिछले 1 वीक से आरओ और ईओ को लेकर काफी मामला गरमाया हुआ है। एक बार एक बड़ा सा ब्रेक लोगों के बीच में लग चुका है इसके एग्जाम डेट को सुनते ही, क्योंकि ईओ आरओ की एग्जाम डेट जो है 2023 मई का सेकंड वीक दे दिया है। इससे जो ईओ और आरओ को लेकर जो दिमाग में एकदम से बूम उठा था, वो बूम जो है वो एक बार शांत हो चुका है। लेकिन शांत करना नहीं है, इसे बरकरार बनाए रखना है। लेकिन मैं आपके साथ वो बात करने वाला हूं। अभी लोगों के दिमाग में एक ही बात है, 120 क्वेश्चंस, 80 क्वेश्चन जीके, 40 क्वेश्चन नगर पालिका, 1/3 जो है नेगेटिव मार्किंग और 2 घंटे एग्जाम का टाइम है और आरएस जैसी रैंक है, 77 पोस्ट है। ये बातें सबके दिमाग में घूम रही है। बहुत अच्छी पोस्ट है और पूरे राजस्थान में एक बार इसको लेकर तहलका मच चुका है और सभी ने अपने अपने हिसाब से सब कुछ इसको लेकर जारी कर भी दिया है। लेकिन अपन इसके ऊपर बात करेंगे कि वो टॉपिक जो आपका सिलेक्शन तय करेंगे और सिलेक्शन पक्का। पिछली एग्जाम को मद्देनजर रखते हुए मैंने कुछ इस पे गहन अध्ययन किया है और वो अध्ययन करते हुए थोड़ा सा माइंड यूज किया कि क्या आपके लिए इंपॉर्टेंट रह सकता है और क्या वो खास टॉपिक हो सकता है। राजस्थान जीके इसमें कॉमन दिया गया है, जो राजस्थान आरएस प्री में जैसे होता है राजस्थान का इतिहास, कला, संस्कृति एंड साहित्य। लिटरेसी के बाद में आप देख रहे हैं कुछ टॉपिक्स आपके सामने यहां दिए हुए हैं। फिर आप यहां देख रहे हैं कुछ आपके टॉपिक अन्य इसी से रिलेटेड और है, हिस्ट्री कल्चर से। और फिर बात आती है राजस्थान के भूगोल से, वही वही टॉपिक है, फिजिकल रीजन, क्लाइमेट, ड्रेनेज सिस्टम, फॉरेस्ट, मिनरल्स, इंडस्ट्रीज। और मोस्टली टॉपिक जो आपके भूगोल में आते हैं वही टॉपिक्स इसमें दिए हुए हैं। भारतीय संविधान, राजनीतिक व्यवस्था एवं शासन प्रणाली, ये टॉपिक इसमें दिए हुए हैं। ये एक अलग सा मोड है इसके अंदर, यानी इंडिया जीके का एक पॉलिटिकल साइंस पार्ट दिया हुआ है। इसमें एक तो है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, विशेष रूप से इसमें दी हुई है भारतीय राजनीतिक व्यवस्था दी हुई है। जो मुख्य टॉपिक राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्री परिषद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय निर्वाचन आयोग जैसे कई और बहुत सारे आयोग हैं। इसके अलावा राजस्थान की राज्य प्रशासनिक व्यवस्था तो बनती है, क्योंकि राजस्थान लेवल पे वैकेंसीज है तो इस पर बनती है। कहने का मतलब कि पूरी पॉलिटिकल साइंस इसमें अपना एक अच्छा महत्व रखती है। लेकिन एक छोटा सा पार्ट और है जिसे आप समसामयिकी कह सकते हो, करंट अफेयर कह सकते हो। ये तो देखो, ये भी आजकल एक कंपलसरी पार्ट हो गया। सर जी आप तो ये बताओ, जो आपने बात शुरू की है कि कौन से टॉपिक हैं जो आपका सिलेक्शन करवा सकता है। अभी सभी लोगों का दिमाग एक ही बात पर घूम रहा है और वो बात आपके दिल और दिमाग में ये है कि सर जी यहां पर बड़े बड़े 80 क्वेश्चन आएंगे जीके के, जिसमें हमें जोर नहीं आएगा, और 40 क्वेश्चन जो आपके योजनाओं के और वो नगर पालिका वाले वो क्वेश्चन आने वाले हैं योजना वाले। बस गुरुजी पढ़ना तो हमें सिर्फ यही है। आपका ये वहम हो सकता है, एग्जामिनर आपको यहां पर एक बार डाइवर्ट कर रहा है बहुत तकड़े वाला। खैर ये पार्ट तो आएगा ही आएगा, योजना भी आएगी और वो नगर पालिका वाले टॉपिक भी आएंगे, अधिनियम 2009 वगैरह सब आएंगे, ठीक है बात। यहां पर आपका दिमाग डाइवर्ट करके और आपने ये स्वीकार कर लिया कि जीके तो हम कर सकते हैं, जीके तो बहुत आसान है, लेकिन साहब वो आपको आरएस जैसी पोस्ट देने जा रहा है तो आरएस प्री का लेवल ही इसमें आपको रखना पड़ेगा। हर बार हर 1-2 साल बाद में एग्जाम पैटर्न चेंज होता है। कभी सिंपल क्वेश्चन आया करते थे, राजस्थान का क्षेत्रफल है 4 ऑप्शन, थोड़ा सा ट्रेंड चेंज हुआ, सुमेलित करने वाले क्वेश्चन मिले, फिर मिला सूची 1 को सूची 2 से सुमेलित करो, असंगत को छांटिए, बेमेल को छांटिए, ये ट्रेंड आया। फिर आया कथन निष्कर्ष का आया कि कथन ए सही है, कथन 2 बी सही है, ए बी दोनों सही। इस प्रकार कथन निष्कर्ष का चला। यानी क्वेश्चन का पैटर्न हर साल 2 साल बाद चेंज होता रहता है। थोड़ा सा आपको डीपली अध्ययन, क्योंकि आपको अच्छी पोस्ट पे लेके जा रहा है, प्लस प्रोसेसिंग कम है, एग्जाम सिंपल सी बात की एग्जाम एक है, तो 80 क्वेश्चन ये भी आपके मायने रखता है। ये हल्के लेवल के नहीं होंगे, अच्छे लेवल पर होंगे। हम क्या आती है, हम सारी चीज पढ़ लेते हैं कि 120 क्वेश्चन, सारी बात आपने समझ ली खोपड़ी में आपके आगे, लेकिन एक्चुअली एग्जामिनर आपके साथ में गेम कहां करेगा, आपके साथ पंगा करेगा, घपला करेगा। बस उस घपले को ही समझना। देखो अभी आपके साथ ट्रेजेडी क्या होने वाली है मैं आपको बताऊं। देखो टॉपिक सर क्या पढ़े आपके सामने, चैलेंज तो यही तो है ना मोटा मोटी। अब आपके पास एक तरफ भाई आपके पास राजस्थान जीके न बोलते हुए जीके यहां पर बोल दूंगा, और एक तरफ जो आपके पास टॉपिक है योजना, नगर पालिका अधिनियम, ये आपके पास टॉपिक दिए हुए हैं। अब सारों का मान तो आपने लिया कि सर ये आ सकता है। अब आप जीके में ना हर किसी कोई दिमाग लगाएगा, सर जी है क्या इसमें, राजस्थान की ज्योग्राफी है, राजस्थान की हिस्ट्री है, और है क्या राजस्थान की आर्ट एंड कल्चर है, और
पॉलिटी दे रखी है, राजस्थान की भी है, इंडिया की भी है, पॉलिटी यहां पर दे रखी है इस प्रकार से। यही तो है, और क्या है, कुछ नहीं है। तो साहब अब आपको ध्यान ये रखना है कि जो टॉपिक्स इनमें से जो पिछले 2 साल से बार बार हाईलाइट नहीं हुए ना, अब कोई बोलते हैं जो आए उनको पढ़ लो। अरे वो तो ठीक है महाराज, बात सही है आपकी, नगर पालिका इसके योजनाओं के 40 क्वेश्चन आने हैं, इसको तो पढ़ना ही पढ़ना है, इस पे तो फोकस करो, कोई दिक्कत की बात नहीं, इसको पढ़ना है, कंपलसरी है, ये चीज तो पढ़नी पड़ेगी। लेकिन साहब राजस्थान की ज्योग्राफी में, राजस्थान की इकोनॉमिक ज्योग्राफी को नहीं उठा रहा है, वो दिक्कत। यहां परिवहन है, आपकी ऊर्जा संसाधन है, पर्यटक है, इन टॉपिक को उठाना पड़ेगा। जैसे हिस्ट्री के अंदर अभी आपसे बार बार मॉडर्न हिस्ट्री पूछी जा रही है, बार बार मॉडर्न हिस्ट्री के ऊपर ज्यादा क्वेश्चन आ रहे हैं बार बार। लेकिन साहब आप देखिए राजवंश के ऊपर क्वेश्चन नहीं आ रहे हैं, बहुत कम क्वेश्चन आ रहे हैं राजवंश के ऊपर आ रहे हैं। तो राजवंश को हाईलाइट करना पड़ेगा इस बार आपको। राजस्थान की स्थापत्य कला से क्वेश्चन कम आ रहे तो उसको उठाओ ना, साहित्य से क्वेश्चन आ रहे उसको उठाओ। यानी जो टॉपिक आपके लास्ट ईयर 2 ईयर से नहीं आ रहे हैं ना, उन टॉपिक को आप दिमाग में हाईलाइट करो, उन टॉपिक्स को आप उठाओ, तब देखो आप मजा आता है कि नहीं आता है, और सिलेबस आपका इस तरह से कवर होगा। मैं पिछले एग्जाम्स को ध्यान में रखते हुए अध्ययन करके मैं ये आपको बात ये बता रहा हूं साथियों, क्योंकि एग्जाम संस्था का पैटर्न तो होता ही है, हर 2 साल बाद पैटर्न बदलता है। कभी आपके ऑप्शनल क्वेश्चन चलते हैं, कभी कथन निष्कर्ष के क्वेश्चन चलते हैं, कभी आपके बेमेल छाटिए, कभी सूची मिलाइए, एक सूची को 2 सूची के साथ मिलाइए। इस तरह के क्वेश्चन जो है ना, वो आपके खूब सारे क्वेश्चंस आपके इस तरह से एग्जाम में आते रहते हैं। अब आपको यहां पर पैटर्न समझना है कि 80 क्वेश्चन का पैटर्न क्या है और 40 क्वेश्चन का पैटर्न क्या है, दोनों क्वेश्चंस के अंदर फंडा क्या है। अच्छा, जो आपको हाईलाइट करना है वो इन 80 क्वेश्चंस में हाईलाइट वो करना है जो लास्ट 2 ईयर से आपके नहीं आ रहे। यही बात है जो आपको अच्छे तरीके से अपनी खोपड़ी में रखनी है और हाईलाइट करनी है, ध्यान इन बातों पे देना है, कहीं आप मात नहीं खाओगे। बाकी हर टीचर अपना अपना थॉट इसके अंदर पेश कर रहा है, सबको अपना अपना राइट है, 19 आर्टिकल सबका है, लेकिन फिर भी बड़ा बड़ा सिलेबस क्या है मैं आपके सामने ये बातें रख देता हूं। अब आप लास्ट 2 ईयर में ये सारी बातें समझ लीजिए, वही बातें परंपरागत जो हर किसी एग्जाम में होती है, आरएस प्री जैसा इसका एक पाठ्यक्रम है आपके सामने। आप सबसे पहले देख रहे हैं पार्ट ए, इसमें आप देख रहे हैं राजस्थान इतिहास, कला संस्कृति एंड साहित्य और विरासत का पार्ट है, जिसमें आप क्या पढ़ोगे, ये 2 लाइन सबसे ढंग से पढ़नी पड़ेगी। देखो सबसे पहले 2 लाइन क्या बोल रही है, राजस्थान के प्रागैतिहासिक स्थल पूरा पाषाण से ताम्र पाषाण या कांस्य युग, सोच के देखिए उसने छोड़ा क्या है, एक समय की बात कर रहा है। वो आपसे कह रहा है कि 4 लाख ईसा पूर्व से लेकर 4000 ईसा पूर्व के बीच की सभ्यताओं के बारे में बात कर रहा है। पूरा पाषाण का मतलब है कि जब मानव सभ्यता का जन्म हुआ है, जो मानव था आपका, आजकल होमो सैपियंस मानव की 7वीं पीढ़ी चल रही है, और पहला मानव होमो इरेक्टस मानव था वो, तो इरेक्टस मानव से लेकर जो मानव सभ्यता हुआ है उस तक की सारे टॉपिक, जितने भी सभ्यता स्थल एक एक है, सारी बात कर रहा है। ये बहुत बड़ी बात कर गया। दूसरी लाइन भी बड़ी जानलेवा है, ऐतिहासिक राजस्थान प्रारंभिक ईस्वी काल से लेकर, यानी 0 से लेकर आगे ऐतिहासिक केंद्र प्राचीन, आगे कह रहा है कि प्राचीन राजस्थान के समाज, धर्म, संस्कृति। भाई साहब ये दिमाग कितना बड़ा लगा गया, एक टाइम जो 400 सालों में हुआ क्या है, हर एक घटना आपको बतानी है। तो टॉपिक का नाम नहीं दिया जाता है, वहां आपके साथ में पूरा षड्यंत्र रचा जाता है एग्जामिनर के द्वारा। प्रमुख राजवंश, राजवंश का नाम आते ही टोटल आएंगे, गुहिल है, सिसोदिया है, चौहान है, चाहमान है, परमार है, भाटी है, आपकी जाट राजवंश है, लेकिन फिर भी इसने नाम दिए पर्टिकुलर, गुहिल, प्रतिहार, चौहान, परमार, राठौड़, सिसोदिया, कछुआ है, तो ये नाम दिए तो पढ़ना पड़ेगा। प्लस एक अच्छी बात ये दी है कि मध्यकाल राजस्थान में प्रशासनिक व्यवस्था एवं राजस्व व्यवस्था, टैक्सेस के बारे में बताना पड़ेगा, कैसे वो अपने प्रजा को कंट्रोल किया करते थे, कैसे साम्राज्य हैंडल करते थे, ये सारी बातें इसमें हमें पढ़नी पड़ेगी। इसके बाद क्या बोल रहा है, आधुनिक राजस्थान का उदय, मॉडर्न राजस्थान, ये सब लोग रट्टे मार के पेल रखा है जचा के बढ़िया तरीके से। यहां सामाजिक जन जागृति के कारक क्या है, अच्छा एकीकरण है, 20वीं शताब्दी के बारे में पूछा गया, प्रजामंडल है, क्रांति है, किसान आंदोलन है, बिजोलिया है, बेंगू है, चेप रखा है, पेल रखा है पूरा, ये तो आपका तैयार है, अच्छी बात है। लेकिन एक टॉपिक आपने पढ़ रखा है पर याद नहीं होता, कौन सा, राजनीतिक जागरण, समाचार पत्र एवं राजनीतिक संस्थाएं, ये आपको याद नहीं होता। अच्छा ये टॉपिक ढंग से पढ़ लेना, इससे क्वेश्चन पक्का पड़ेगा। बाकी से पढ़ गया एकीकरण से तो आपको इजीली आएगा। आगे क्या पूछ रहा है,
कल्चर के बारे में। राजस्थान की वास्तु परंपरा, मंदिर, किले, महल, मानव निर्मित जलीय संरचनाएं, चित्रकला, विभिन्न शैलियां और हस्तशिल्प, ये कॉमन टॉपिक है जो आमतौर पे कल्चर में हर एग्जाम में एलडीसी वगैरह सब में पूछे जाते हैं। तो यहां आपको दिमाग पे इतना स्ट्रेस नहीं देना है। आगे क्या है, प्रदर्शन कला, शास्त्रीय संगीत, हाँ ये प्रॉब्लम करेगा, याद नहीं रहता है। शास्त्रीय संगीत, शास्त्रीय नृत्य, लोक संगीत, वाद्य यंत्र, लोक नृत्य, नाटक। अच्छा, वाद्य यंत्र इसमें 2 जगह लिखा हुआ है मेन आपके ओरिजिनल सिलेबस के अंदर। भाषा साहित्य, ये भी ग्रेड एग्जाम में भी इसको हाईलाइट कर रहे हैं, यानी रीट मेंस जो एग्जाम होगा उसमें भी कर रहे हैं। राजस्थानी भाषा बोलियां, राजस्थानी भाषा का साहित्य, लोक साहित्य, ये टॉपिक थोड़ा सा भी ट्रेंडिंग चल रहा है। धार्मिक जीवन पूछ रहा है जिसमें धार्मिक समुदाय, संत संप्रदाय और इसके अलावा लोक देवी देवताओं के बारे में पूछता है। राजस्थान में सामाजिक जीवन, मेले, त्योहार, सामाजिक रीति रिवाज तथा परंपराएं, वेशभूषा, आभूषण के बारे में दे रहा है। और इसके अलावा राजस्थान के प्रमुख लोक संगीत, लोक नृत्य, वाद्य यंत्र, आभूषण और संस्कृति, परंपरा, ये सब टॉपिक कॉमन टॉपिक है। जब भी आप कहीं राजस्थान जीके पढ़ते हैं ये सब चीजें आती है। महत्वपूर्ण ऐतिहासिक पर्यटक स्थल, टूरिस्ट प्लेसेस के बारे में बात कर रहा है। आगे राजस्थान का भूगोल, सेम आरएस प्री वाला ही राजस्थान का ज्योग्राफी है। देखो इसमें क्या है, भू आकृतिक प्रदेश और उनकी विशेषताएं, जलवायु विशेषताएं, नदियां, झीलें, प्राकृतिक वनस्पति, प्रमुख फसलें, कुछ फसलों के नाम दिए गए हैं, गेहूं, मक्का, कपास, बाजरा, और प्रमुख उद्योग, प्रमुख सिंचाई परियोजना, जल संरक्षण तकनीकी योजना, जनसंख्या वृद्धि, घनत्व, साक्षरता। जनसंख्या पढ़ोगे तो लिंगानुपात, साक्षरता, घनत्व और जनजातियां सब चीजें आ जाती है। खनिज, ऊर्जा संसाधन, जैव विविधता, पर्यटक स्थल और परिपथ का मतलब परिवहन दिया गया है। और खनिज संपदाएं, टूरिस्ट, पर्यटक 2 तरह से पढ़े जाते हैं। कला संस्कृति में आर्ट एंड कल्चर का इंपॉर्टेंस होता है। और यहां बात करते हैं तो यहां पर सर्किट के बेसिस पे भूगोल में पर्यटक को पढ़ा जाता है। सर्किट बेस जो आएगा भूगोल में आएगा, पर्यटक स्थल जो आएंगे वो कल्चर में पढ़े जाएंगे। तो 2 तरीके से आप टूरिस्ट पैलेस पढ़ सकते हो। अब जो आपका थोड़ा सा जी का जंजाल बनेगा वो है आपकी पॉलिटिकल साइंस। इंडिया और राजस्थान दोनों है। क्या बोल रहा है, भारतीय संविधान, दार्शनिक तत्व, संविधान सभा, भारतीय संविधान की विशेषताएं, संविधान संशोधन और उद्देशिका, मूल अधिकार, राज्य नीति के निर्देश तत्व, मूल कर्तव्य, भारतीय राजनीतिक व्यवस्था, राष्ट्रपति, प्रधानमंत्री, मंत्रिपरिषद, संसद, उच्चतम न्यायालय और न्यायिक पुनरावलोकन, भारतीय निर्वाचन और आयोग, महालेखा परीक्षक, नीति आयोग, केंद्रीय सत्कर्ता आयोग, लोकपाल, केंद्रीय सूचना, जैसे कई इंपॉर्टेंट टॉपिक यहां पर दिए हुए हैं। और आप और भी देख सकते हैं, राजनीतिक एवं प्रशासनिक व्यवस्था, राजनीतिक व्यवस्था, मंत्री परिषद, राज्यपाल, मुख्यमंत्री और राजस्थान की प्रशासनिक व्यवस्था। स्पेशल यहां पर पब्लिकेट के कुछ टॉपिक्स जो है यहां पर दिए गए हैं जो आमतौर पे आरएस प्री में भी हमें पढ़ने पड़ते हैं। और इसके बाद में अब आपका थोड़ा सा दिमाग खराब होने लगेगा, हर एग्जाम में करंट अफेयर का योगदान, तो यहां पर भी भाग ब जो है इससे सबसे ज्यादा लोग हाईलाइट अभी कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, क्योंकि पहली बार पढ़ रहे हैं बेचारे, तब देख रहे हैं इसको। है कुछ भी नहीं, नॉर्मल है, अच्छा है, पहली बार पढ़ रहे हैं। राजस्थान नगरपालिका अधिनियम 2009, नगरीय निकायों संबंधित विविध, ये टॉपिक का नाम है जो ऊपर आप देख रहे हो, ये 2009 वाला है। नगरपालिकाओं का गठन और शासन, कार्य संचालन और वार्ड समिति, नगरपालिका संपत्ति, नगरपालिका वित्त और नगरपालिका निधि, नगरपालिका राजस्व, नगरपालिका विकास और नगर योजना, नगरपालिका शक्तियां और अपराध। और इसके बाद में है अभियोजन, वादयंत्र आदि, अभियोजन वाद आदि नियंत्रण हो गया। इसके अलावा राजस्थान नगरपालिका कार्य संचालन अधिनियम, कुछ एक्ट हैं नगरपालिका नगर निगम को लेकर वो पूछे गए हैं। और इसमें बड़ी 8 योजनाएं, स्वच्छ भारत मिशन योजना, इंदिरा रसोई योजना, सब जानते 8-8 रुपए में भोजन करवाते हैं, प्रधानमंत्री आवास योजना, इंदिरा गांधी शहरी रोजगार गारंटी योजना, अमृत मिशन, हृदय योजना, राष्ट्रीय शहरी आजीविका मिशन, इंदिरा गांधी क्रेडिट कार्ड योजना, ये आपकी टोटल योजनाएं हैं। हर किसी को अपने विचार रखने का अधिकार है। हर यूट्यूबर आपको अलग अलग गाइडलाइन दे रहा है, लेकिन दोस्तों मैंने पूरी गहन अध्ययन के साथ आपको ये सब बातें बताई है, पिछले एग्जाम को भी ध्यान में रखते हुए और वर्तमान के एग्जाम पैटर्न को ध्यान में रखते हुए सारी बात बताई है। अब आपको करना है सिंपल सा काम, आपको YouTube पे पढ़ना है तो बिल्कुल आपको सब कुछ मिलेगा, लेकिन फिर भी आप मेरे से पर्सनली जुड़ के पढ़ना चाहते हो तो आपको कोने में कॉन्टैक्ट नंबर दिए जा रहे हैं, व्हाट्सएप आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। और इसके अलावा और आप अपने स्तर पर मेरे से जुड़ना चाहते हो
तो आपको प्ले स्टोर से डीपी शर्मा जी के ऐप डाउनलोड करनी है जिसपे महाराणा प्रताप का लोगो होगा। और ऐप डाउनलोड करने के बाद आपको विजिट करना है स्टोर, और स्टोर में आपको मिलने वाला है फाउंडेशन बैच, जिस विषय सीधा लिंक आपके ईओ और आरओ से निकलेगा, और वहां पर भी आप जाके खुद विजिट कर सकते हैं। और समझ में नहीं आता है कोई भी बात, कोई भी आपको डाउट है, कोई भी मेरे से संपर्क करना है, तो आपके पास कॉर्नर नंबर है, संपर्क कर सकते हैं। आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।